देखिए, हमको लगता है कि हम और आप जो सामाजिक स्थिति देखते हैं उस पे हम लोग वक्तव्य देते हैं, चाहे कृष्ण भूमि का मुद्दा हो, चाहे सनातन बोर्ड का मुद्दा हो। ये विषय ऐसे हैं जो सनातनियों के हृदय में एक स्पेशल जगह रखते हैं। हम लोगों के दर्द हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। हमारे मंदिर सरकारों के अंडर नहीं होने चाहिए। आदि आदि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए, आने वाली पीढ़ी बचनी चाहिए। सरकारें अपने अपने हिसाब से काम करेंगी और हमें आशा है इन्हीं पॉजिटिव सरकारों से कि पॉजिटिव सरकारें हमें पॉजिटिव काम करके देंगी। दूसरे, अभी मैं यहाँ उपस्थित हूँ जयपुर में, तो जयपुर में 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक जो श्रीमद् भागवत कथा है, देखिए कथाओं के माध्यम से जो हम कर रहे हैं वो युवाओं को धर्म को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, मुसलमान भाइयों के 99% बच्चे जानते हैं कुरान में क्या है, क्रिश्चियन भाइयों के 90% बच्चे जानते हैं बाइबल में क्या है। हमारे बच्चे कितने परसेंट जानते हैं रामायण में क्या है, गीता में क्या है? कोई बता सकता है? कितने जानते हैं? अरे हम बुजुर्ग नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरी माया से ही फुर्सत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करना है, वो करना है, लेकिन हमारे धर्म को अगर बच्चे जानेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, हमारा अपनापन बचा रहेगा। आज जो इतने रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों में जो खटास आ रही है, रिश्तों में जो दरिद्रता आ गई है, ये सिर्फ एकमात्र कारण है कि हम लोग धर्म से बिछड़ गए। हम लोग धर्म को जानते नहीं हैं, हम लोग राम जी को जानते नहीं, हम लोग सीता जी को जानते नहीं है, हम लोग परिवार की मान मर्यादाओं को जानते नहीं है। अब मैं जिस राजस्थान में खड़ा हूं, यहाँ तो परिवारों की मान मर्यादा के लिए, सम्मान के लिए, एक एक शब्द की सच्चाई के लिए लोग अपने प्राण तक देते हैं। ऐसी ये भक्तों की भूमि, ऐसे ये महायोद्धाओं की भूमि, ऐसे ये परंपरागत परंपराओं को निभाने वालों की भूमि है। तो मैं ये चाहूंगा कि जब मैं यहाँ कथा करूं तो यहाँ पर सभी सनातनी अपने बच्चों के सहित पहुंचे, अकेले नहीं। कथा सुनना सिर्फ बुजुर्गों का विषय नहीं, युवाओं का विषय है। युवा धर्म को जानेंगे तो भगवान को मानेंगे, अगर भगवान को मानेंगे तो गलत काम करने से डरेंगे और वो हमारे परिवारों के मान मर्यादाओं को निभा सकेंगे। इसके लिए यहाँ पर आए। देखिए, ये पाकिस्तान उस कुत्ते की पूंछ है। आप कितनी भी ट्राई कर लो उसे सुधरने का, वो नहीं सुधरने वाला। जब रोग कैंसर हो जाए तो फिर इलाज कैंसर की ही तरह करना चाहिए। ये पाकिस्तान कैंसर का रोग है और हम इलाज उसको सिर्फ ऐसा करते हैं जैसे कि बुखार आ गया है या सर में दर्द है। वो सर दर्द नहीं है, वो कैंसर है। एक बार ऐसा इलाज कर दो जैसे इजराइल ने हमास का इलाज किया है। एक बार इलाज ऐसा करने पर पाकिस्तान फिर कभी बम तो छोड़ो, वो बा शब्द बोलने से डरेगा। और यही सरकार ऐसा कर सकती है जो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा समझानी पड़ेगी। वो शस्त्र की भाषा समझता है, शास्त्र की नहीं समझ में आएगी। हम लोग शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं, उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं। वो शस्त्र की भाषा देख चुका है सिंदूर में। अब एक महासिंदूर करने की आवश्यकता है, जो उनका सियावर रामचंद्र की जय हो जाए, ये चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान पे मुझे नहीं लगता कोई राजनीति करेगा। मैं तो कह रहा हूं एक बार ऐसी आर पार की लड़ाई हो ही जाए, और ऐसी लड़ाई होनी चाहिए जिस लड़ाई में ये दोबारा बार बार हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम्स फेस ही न करनी पड़े। पाकिस्तान ने हमारे संस्कृति के साथ, हमारे सनातनियों के साथ, हमारी मर्यादाओं के साथ, हमारे देश के साथ कभी अच्छा नहीं किया है। उसने गलत किया है और गलत को सही तरीके से ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी एक हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है जी। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्योंकि जो मुस्लिम जो बंटवारे के टाइम पे जो भारत में रह गए थे, तो उन्हें कैसे बाहर किया जाएगा और कैसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना? नहीं, उन्हें बाहर भेजने की बात ही नहीं है। हम उन्हें बाहर भेजने की बात ही नहीं कर रहे। अभी जो सनातन एकता यात्रा चल रही है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वो कोई मुसलमानों को अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का था और हिंदुओं का रहेगा। ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए। अगर ये देश हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो आने वाले समय में आप डर पेंगे। आप फिर ये माइक लेके नहीं चल सकेंगे, आप खुद नहीं चल सकेंगे। इस पे आपको उर्दू लिखनी पड़ेगी। और ये बात को जो आज राजनीति कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं।
और समय से समझ लें तो आने वाली पीढ़ी को वो फेस नहीं करना पड़ेगा। और आज ही समझना है, आज ही समय है, कल के लिए कोई समय नहीं। धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र या आपने कहा कि ये देश दूसरा हिंदू रहेगा आगे भी, और हमारी पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन संस्कृति की रक्षा हो। लेकिन 2014 से 2025 हो गया, अब तमाम साधु संत गौ माता को राष्ट्रीय आपको लगता नहीं कि हम लोग इस विषय के लिए बार बार उठाते हैं? जब जब धर्म संसद होती है, गौ माता हमारे हृदय का विषय है, कृष्ण भूमि हमारे हृदय का विषय है। आने वाली पीढ़ी जो उसको बचाए रखना। आज कितनी लड़कियां भाग के जा रही हैं और कितनी लड़कियों के साथ में पूरा परिवार मिलकर गैंग रेप कर रहा है, ये आप लोग नहीं जानते? परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इसका। अगर देश बचाना है तो देश को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। हम सरकारों से निवेदन करते रहेंगे, थकेंगे थोड़ी। देखो, ये आपका काम है माइक लेके जाना, ठीक। अब सामने वाला क्या बोलेगा उस पर छोड़ दो। हमारा काम है अपना काम करना। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो फल मैं दूंगा। तो जब भगवान उनमें बैठ जाएगा तो फल हमारे पास पॉजिटिव आएगा। धन्यवाद।